जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह के छींटे, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं शकील साजिद के साथ गुनाह के छींटे। नमस्कार। हिंदुस्तान का दिल दिल्ली एक बार फिर रिश्तों के खून से लाल हो गई। धनतेरस की रात जब पूरा देश दीपों के इस पर्व को रोशनी और खुशियों के साथ मना रहा था, उस वक्त राजधानी के नबी करीम इलाके से एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई जिसने फिर से इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक गर्भवती महिला की बीच सड़क पर चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। उसके पति को भी बुरी तरह जख्मी कर दिया गया और इस पूरी घटना का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वही शख्स निकला जिससे कभी उस महिला का रिश्ता था, उसका पुराना लिव इन पार्टनर। हत्या के बाद आरोपी को भी मौके पर ही मार गिराया गया। घटना जितनी खौफनाक है उतनी ही पेचीदा भी। पीड़िता शालिनी पहले अपने पति आकाश से अलग होकर आरोपी आशु के साथ लिव इन में रह रही थी, लेकिन हाल ही में उसने अपने पति से सुलह कर ली थी। यही बात आशु को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने शालिनी और उसके पति पर हमला कर दिया। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। धनतेरस की रात दिल्ली की रौनक और रोशनी के बीच एक ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। दिल्ली के नबी करीम इलाके में एक गर्भवती महिला और उसके पूर्व लिव इन पार्टनर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई, जबकि महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह वारदात किसी सुनसान जगह पर नहीं बल्कि बीच सड़क पर लोगों की आंखों के सामने हुई। घटना के पीछे एक बेहद उलझा हुआ प्रेम संबंध और निजी रंजिश सामने आ रही है। मृतकों की पहचान 22 साल की शालिनी और 34 साल के आशु उर्फ शैलेंद्र के रूप में हुई है, जबकि घायल युवक का नाम आकाश है जो शालिनी का पति है। शनिवार रात करीब 10:15 बजे आकाश अपनी पत्नी शालिनी के साथ कुतुब रोड नबी करीम में उसकी मां शीला से मिलने आया था। त्योहार का माहौल था, घर में चहल पहल थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में सब कुछ उजड़ जाएगा। जैसे ही ये दंपत्ति वहां पहुंचा, अचानक शालिनी का पुराना प्रेमी और लिव इन पार्टनर आशु वहां आ गया। पुलिस के मुताबिक आशु ने पहले आकाश पर चाकू से हमला करने की कोशिश की, लेकिन आकाश हमले से किसी तरह बच निकला। इसके बाद उसने रिक्शा में बैठी शालिनी पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए। शालिनी के चिल्लाने की आवाज सुनकर आकाश फिर से उसकी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन आशु ने उस पर भी वार कर दिया। इसके बाद आकाश ने हिम्मत दिखाते हुए आशु से चाकू छीना और उसी पर पलटवार कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही शालिनी का भाई रोहित मौके पर पहुंचा और बहन व घायल जीजा को LHMG अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने आरोपी आशु को भी अस्पताल पहुंचा, लेकिन डॉक्टरों ने शालिनी और आशु दोनों को मृत घोषित कर दिया, जबकि आकाश का इलाज अब भी चल रहा है। ये खून से सनी कहानी सिर्फ एक मर्डर नहीं था, बल्कि एक ऐसी जटिल कहानी थी जिसमें प्यार, धोखा, रिश्तों की दरार और बदले की आग शामिल थी। शालिनी की मां शीला ने पुलिस को बताया कि कुछ साल पहले शालिनी और आकाश के रिश्तों में खटास आ गई थी, जिसके बाद शालिनी ने आकाश को छोड़कर आशु के साथ लिव इन में रहना शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ समय पहले शालिनी ने फिर से आकाश के साथ सुलह कर ली और वापस लौट आई। इस बात से आशु बुरी तरह नाराज था। उसने कई बार शालिनी से संपर्क करने की कोशिश की और ये भी दावा किया कि शालिनी के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वह उसी का है। इस बात को लेकर आशु और आकाश के बीच विवाद पहले से चल रहा था। पुलिस की जांच में सामने आया कि आशु नबी करीम थाने का घोषित BC यानी बैड कैरेक्टर था और उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। वही आकाश पर भी 3 केस पहले से दर्ज है, यानी दोनों ही युवक क्रिमिनल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते थे।
फिलहाल नबी करीम थाना पुलिस ने मृतका की मां शीला के बयान पर बीएनएस की धारा 103(1) और 109(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। शाली जो एक मां थी, एक पत्नी थी, एक बेटी थी, उसका इस तरह से सरेआम मारा जाना हमें बताता है कि समाज में रिश्तों की परिभाषा अब कितनी पेचीदा और खतरनाक होती जा रही है।